18वें अध्याय का शेष भाग। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस न्यास कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक ध्यान शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वह तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित है सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेतव महंकारान श्रोष्यसि नक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रोढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलवंती विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तो फिर भी सुन। तो मेरा अतिशय प्रिय है, इससे अपरम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसि मे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रही से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह भी मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने कागज से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः श्रवण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः श्रवण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हरि ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण समाज मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टमोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जो भी पितर दोष हो वो सब दूर हो जाए। मैं गीता जी का पाठ करके आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा सा भोजन बनाकर एक थाली में डालकर पहले हम गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, फिर जो जानवर है कौवा है उसको भी थोड़ा थोड़ा रोटी के टुकड़े करके उस पर मीठा भोजन लगा करके उनको देते हैं। तब हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये जो परंपरा है चलाई हुई, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चलाई है। भगवान श्री कृष्ण ने और श्री राम भगवान ने भी अपने पितरों को श्राद्ध करके उनको मुक्ति प्रदान की थी। इसलिए हमें भी उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए ताकि हम सुखी हों और हमारे पितृदोष सब खत्म हो जाएं। किसी की माता, किसी के पिता, किसी का भाई और भी बंधु कोई ना कोई शरीर छोड़कर चले जा चुके हैं, उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। विश्व के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए मैंने ये गीता शास्त्र के 17वें 18वें अध्याय का श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ जो श्लोक, जो बातें हैं वो आपको बताई हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आज श्राद्ध कल से परसों से शुरू हुए थे और ये 15 दिन चलेंगे। जो भी रह जाते हैं पितर भूल चूक से, उनका अमावस्या को कर देते हैं। इसलिए जिनको जो परेशानियां हैं उनके पितर दोष समाप्त हो जाएं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जय हो कृष्ण भगवान की।